बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज अबीरा फूड सीक्रेट्स में बन रहा है जी बहुत ही मज़ेदार करेले और आलू। करेले गोश्त, करेले कीमा तो आपने सुना होगा, दाल भी बनती है करेलों में, लेकिन मैं आज बना रही हूँ करेले और आलू। मेरे इन लॉज में ये करेले और आलू बहुत अच्छे बनाए जाते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि आलू ले लेने हैं। आलूओं को आपने फ़्रेंच फ्राइज़ की तरह काट लेना है, लेकिन वो लंबे होते हैं बहुत ज़्यादा फ़्रेंच फ्राइज़, आपने इनको छोटा करना है। लहसुन, अदरक, धनिया और ज़ीरा और हरी मिर्चें ये आपने सारी पीस लेनी है, इनको पेस्ट आपने बना लेना है। यहाँ पे मैंने अपनी कढ़ाई में जो करेले थे इनको मैंने रख दिया है फ्राई होने के लिए। ये आप बहुत अच्छी तरह से फ्राई करके इनको आप निकाल लीजिएगा, और इस तरह आपने 1 बाय 1 सारे करेले आपने इस तरह फ्राई कर लेने हैं। करेलों को मैंने काट के उनको नमक लगा के उनको बहुत अच्छी तरह से धो के, और उनको फिर मैंने अच्छी तरह से उनका पानी सुखा के फिर इनको मैंने फ्राई किया है। ठीक है, आपने इस तरह इनको फ्राई करना है, और फिर आपने इसी ऑयल में थोड़ा सा ऑयल लेके इसी ऑयल में आपने प्याज डाल देना है। प्याज मैंने बड़े साइज़ की 2 अदद प्याज मैंने इसमें ली हैं, आपने भी इस तरह लेना है। और एक और बात ज़हन में रखिएगा कि जब आप करेलों का प्याज फ्राई करते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा फ्राई मत कीजिएगा, हल्का सा सोते करिएगा, और वो बहुत अच्छे होते हैं। जो प्याज होते हैं उनकी मिठास होती है, इससे करेलों की जो कड़वाहट होती है वो भी कम हो जाती है। और इस तरह से आप करेले बनाएंगे तो आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे, मज़ेदार किस्म के बनेंगे। यहाँ पे हमारा प्याज सोते हो चुका है, हमने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। मैंने 3 टमाटर लिए हैं, इसमें आप टमाटर डाल दें। इसमें प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा जाएगी और टमाटर कम। आप टमाटर ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन प्याज आपने ज़्यादा ही डालना है। मिसाल के तौर पे अगर आपके 1 पाव करेले हैं तो आपने 1.5 पाव प्याज लेना है, या आधा किलो आपने प्याज लेना है। इस तरह आपके करेले बहुत अच्छे बनेंगे। यहाँ पे हल्दी आप डाल दें, ½ टीस्पून आपने हल्दी डाल देनी है। इसमें नमक और मिर्चें आप हस्बे ज़ायका इसमें डालेंगी, अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक और मिर्चें डालें, और बहुत अच्छी तरीके से इसको आपने भून लेना है। बिल्कुल थोड़ा सा इसमें मैंने नमक डाला है अभी फ़िलहाल, क्योंकि करेलों में हमने नमक लगाया था, और आलूओं को भी हमने नमक वाले पानी में भिगो के और उनको फ्राई कर लिया है। क्योंकि आलू ज़रा से मीठे थे तो मैंने इसलिए ये जो आपको मैंने बताए थे लहसुन, अदरक, सूखा धनिया, हरी मिर्चें और ज़ीरा, ये मैंने पीस के इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब आपने क्या करना है कि टमाटरों को इतनी देर पकाना है कि ये अच्छी सी इसकी ग्रेवी बन जाए, गल जाए ये टमाटर। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है कि थोड़ा सा इसमें पानी डाल देना है, और इन टमाटरों को आपने बहुत अच्छे तरीके से, इस मसाले को आपने बहुत अच्छे तरीके से गला लेना है। दूसरी तरफ हमारे करेले और आलू हमारे फ्राई तैयार हैं। करेले हमारे और आलू दोनों चीज़ें हमारी तैयार हैं। यहाँ पे हमारा मसाला भी तैयार हो चुका है। थोड़ा सा आपने इसमें गरम मसाला ऐड कर देना है। गरम मसाला ऐड करके इसको आपने अच्छी तरीके से भूनना है। गरम मसाला आप ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा, क्योंकि करेलों में बहुत ज़्यादा गरम मसाला अच्छा नहीं लगता। साथ ही आपने इसके आलू ऐड कर देने हैं। अब ये मसाला बिल्कुल तैयार है, और इसमें आपने आलू ऐड कर देने हैं। यहाँ पे आलूओं को थोड़ा सा आपने इसको मसाले में ज़रा सा इसको मिक्स करके फिर आपने करेले इसमें ऐड कर देने हैं। करेले मिक्स करके अभी हमारे जो फ्लेम है चूल्हे की वो ऑफ़ है, और हमने इसको मिक्स करके थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है कि कढ़ाई जो होती है वो ज़्यादा देर गर्म रहती है, इसलिए मैंने इसको ऑफ़ करके और फिर मिक्स किया है। यहाँ पे हमारे करेले और आलू बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। देखिए मज़ेदार किस्म के करेले और आलू बने हैं, बिल्कुल भी कड़वे नहीं हैं, बहुत मज़े के हैं। आपको कैसे लगे हैं आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आसानी के साथ मिल सके। और मेरी आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, इसके लाल खाने की कमाने की तौफीक दे। अल्लाह हाफ़िज़।